एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे एक ए वेक्टर है आपके पास a1i a2j और a3k, और बी वेक्टर है b1i b2j b3k। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एडिशन होगा, आई के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड होंगे आई के साथ, a1 प्लस b1 i a2 प्लस b2 j प्लस a3 प्लस b3 k के साथ। और यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पर a माइनस बी कितना होगा, a1 माइनस b1 i प्लस a2 माइनस b2 j और प्लस a3 माइनस b3 k। अब अगर आपके पास कोई एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को, तब क्या होगा, जैसे एक ए वेक्टर है a1i प्लस a2j और a3k। इस वेक्टर में हम एक कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लैम्डा ए वेक्टर, तो लैम्डा का क्या यहाँ पर रोल होगा, तो a1 लैम्डा i a2 लैम्डा j प्लस a3 लैम्डा k हो जाएगा। लैम्डा उस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर्स हैं कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या थी, कोलिनियर ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी लिख दिया जाए, और लैम्डा ये कांस्टेंट है, तो दो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर a1i प्लस a2j और a3k इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b1i b2j प्लस b3k के इक्वल आएगा। अगर ये दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों वेक्टर के बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल का, और दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनके i j के कोफिशिएंट्स सेम हो। ये भी याद रखिएगा कि दो वेक्टर जैसे इक्वल हैं, इक्वल वेक्टर्स, ये भी एक नोट है। जैसे a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, तो यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, a3 इज इक्वल टू b3, इक्वल वेक्टर होने के लिए। इसी कंडीशन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो देखिए, जब ये और ये इक्वल है, तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1, a2 लैम्डा टाइम्स b2, a3 लैम्डा टाइम्स b3 के इक्वल होगा, और a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा। इनका जो रेशियो होगा i j k का, वो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। तो अगर हम ऐसा भी दिखाते हैं तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर। ये सफिशिएंट कंडीशन है शो करने की कोलिनियरिटी। अब देखिए, वेक्टर के केस में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। इसको मैं 3D में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपके पास कोई एक पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर x y z है, x i y j और z k। तो यहाँ पर अगर हम इससे इसको ज्वाइन कर दें, OP नाम देते हैं, तो OP वेक्टर i j और k से कुछ एंगल बनाएगा। ये एंगल सपोज करिए अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये बनाएगा z के साथ भी ना, ये j कैप है j, और i j और k इधर मान लेते हैं। ये जो वेक्टर OP है, यहाँ पर ये वेक्टर ये OP ही है, तो j के साथ ये बीटा है और k के साथ ये गामा। तो ये जो वेक्टर एंगल बनाएगा, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तो ये इस पोजीशन वेक्टर के क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि यही तो एंगल फॉर्म कर रहा है।
आई, जे और के साथ। अब डायरेक्शन कोसाइंस हमको पता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज होते हैं प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। तो ऐसे केस में ये देखिए